हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 एंड 15 ऑफ जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, क्योंकि हम लोगों ने कल मई की जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस है उस पर क्लास की थी, तो इस वजह से हम लोगों ने 14 जून की जो है करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं किए हैं। तो हम लोग आज कंबाइंड 14 एंड 15 जून की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने जो सैटरडे को यानी कि 13 ऑफ जून का जो भी करंट अफेयर्स पढ़ी थी, डिस्कस की थी, उनका एक MCQ पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग 14 एंड 15 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक हैं उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। शी ट्रायम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। स्त्री, ये जो है स्त्री, इसका जो फुल फॉर्म बनता है ये है शी ट्रायम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली जो विमेन विक्टिम्स होती हैं, जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम होती हैं, उनको एम्पावर करने के लिए या उनको उनकी सहायता करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और ये प्रोग्राम लॉन्च किस सिटी ने किया था? तो ये सिटी है, इसका नाम है हैदराबाद ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसका नाम है स्त्री शी ट्रायम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। बेंगलुरु ने क्या किया था? प्राणवायु प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया था, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। बात की जाए विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम में हाल ही में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया हुआ था। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च हुआ था? ये विशाखापट्टनम में लॉन्च हुआ था। और मुंबई की बात करें तो मुंबई के महाराष्ट्र की जो एक अभी हाल ही में स्कीम है, ये उसका नाम है मी अन्नपूर्णा। बाल श्रमिक विद्या योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च की है? तो इस योजना को लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो स्टेट के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया स्टार्टअप फंड को। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने तो हाल ही में काफ़ी काम किया, लेकिन सबसे जो लेटेस्ट वाला है इन्होंने किया है, ये इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी मध्य प्रदेश की है। चरण पादुका स्कीम भी मध्य प्रदेश की है। FIR आपके द्वार भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी भोपाल में। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो भी कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश ही रहा है। गुजरात की बात की जाए तो अभी सेकंड फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, जिसमें लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है और जो यूनियन टेरिटरीज में उनमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका ने हाल ही में एक आपदा मित्र ऐप लॉन्च किया था। आपदा मित्र, ये तो अप्रैल में इन्होंने लॉन्च किया था। आपदा मित्र कोविड-19 के लिए ऐप को लॉन्च किया था। और एक इन्होंने बिल्कुल हाल ही में रिसेंटली मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था और वरुण मित्र पोर्टल लॉन्च किया था। मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल, ये लॉन्च किसने किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। Hospet Suresh passed away recently. He is former judge of which of the following court? He was former judge of which of the following high court? ये किसी हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम है हॉस्पेट सुरेश और ये फॉर्मर जज से मुंबई हाई कोर्ट के, ये मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे को हम किस दिन मनाते हैं और इस दिन की थीम क्या थी? वो थी मे टू शाइन। मैं इसको MCQ में भी थीम यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ, जिससे आपको चीज़ें याद होती चलें। थीम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने कि डेज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेज तो हम पढ़ते ही हुए चलते हैं। तो जैसे कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 ऑफ जून को। और इसकी जो थीम रही मे टू शाइन थी। 13 ऑफ जून को मनाते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। बात की जाए 12 ऑफ जून को, इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम मनाते हैं 12 ऑफ जून को। और 7 ऑफ जून को हम मनाते हैं फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं 7 जून यानी कि 7 ऑफ जून को। और 9 ऑफ जून को मनाते हैं वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाते हैं हम लोग 9 ऑफ जून को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है जून के।
सहाकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर। बेसिकली इतना कहा जा रहा है कि सहकार मित्र एक स्कीम लॉन्च की गई है, यह है इंटर्नशिप प्रोग्राम है एक तरीके का, और ये किसने लॉन्च किया है, कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन मिनिस्टर का क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ये मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज भी। तो इनके पास टोटल 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वो बनती है मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। RK सिंह यानी कि राजकुमार सिंह, ये क्या है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है आरा बिहार। आरा बिहार है राजकुमार सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रकाश जावड़ेकर की बात की जाए तो जो है प्रकाश जावड़ेकर के पास भी मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। और ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। पीयूष गोयल की बात की जाए तो पीयूष गोयल के पास 2 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी संभाल रहे हैं, ये भी राज्यसभा MP है महाराष्ट्र। यानी कि प्रकाश जावड़ेकर भी राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से और पीयूष गोयल भी राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। Who has received the 2020 World Food Prize laureate for developing and mainstreaming a soil-centric approach to increase food production that conserves natural resources and mitigates climate change. Basically World Food Prize laureate 2020 इसका अवार्ड किसको मिला है, तो इस अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है वो है रतन लाल, उनका नाम है रतन लाल। बात की जाए देखिए बाकी सारे ऑप्शन भी, इनको भी हाल ही में कोई ना कोई अवार्ड मिला है, जैसे कि राजेश जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, डॉक्टर राजेश जोशी को इन्वेंटर ऑफ द अवार्ड मिला है। सिद्धार्थ वरदराजन ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। ये जर्मनी की एक जर्मन की आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है जिसका नाम है ड्यूचे वेले। उन्होंने जो है सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया। वासुदेव मोहे को सरस्वती सम्मान मिला। और ये जो है डॉक्टर रतन लाल, इनको क्या मिला, फूड प्राइज लॉरेट 2020 अवार्ड मिला। Corona warriors status to दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैज बीन गिवन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देने की बात की। कोरोना वॉरियर्स बेसिकली अभी हाल ही में जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, जितने भी पुलिस पर्सोनल हैं, उनको हम लोग जो है कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देते हैं। पर अब इस स्टेट ने कहा है कि नहीं, जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हम उन्हें भी स्टेटस देंगे कोरोना वॉरियर्स का। और जो ये बात कही है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कही, ये बात कही है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश में बात की, मध्य प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने रिसेंट में क्या क्या काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ने स्टार्टअप फंड के बारे में बात की थी। प्लस ये भी जो है उत्तर प्रदेश ने राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप भी ये उत्तर प्रदेश का है। गुजरात की हमने बात की थी, सेकंड फूड सेफ्टी में जिस लार्ज स्टेट में जिन्होंने टॉप किया है वो है गुजरात। और महाराष्ट्र की एक स्कीम थी मी अन्नपूर्णा, इन्होंने हाल ही में लॉन्च की है। Which of the following has become the first state in India to receive ISO certification for hostels meant for tribal areas, improving their overall infrastructure and standards under मिशन सुविद्या के तहत क्या बात कही है कि जो भी ट्राइबल हॉस्टल्स हैं वो बनाए गए हैं, उनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में पहला स्टेट बन गया है जिसके ट्राइबल हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। और ये ट्राइबल हॉस्टल्स किस लिए थे, जिससे कि ट्राइबल एरियाज़ के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा जा सके और इनके स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव, ट्राइबल एरियाज़ के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करा जा सके। और इसमें जो हॉस्टल्स हैं ट्राइबल एरियाज़ के लिए, इनके जो इसको ISO सर्टिफिकेशन दिया है और ये पहला ऐसा स्टेट बन चुका है। इस कौन से स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ के हॉस्टल को ISO सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो स्टेट है उड़ीसा। वो कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। उड़ीसा में 2 चीज़ें हैं, एक है कोणार्क टेम्पल और एक है अपना चिल्का लेक। कोणार्क टेम्पल न्यूज़ में था हाल ही में, किस लिए न्यूज़ में था, 100% सोलराइजेशन देने की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और
बात की जाए इसकी चिल्का लेक की, तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में इरावदी डॉल्फिन्स का नंबर ट्रिपल करने में हेल्प की है। और जो इरावदी डॉल्फिन है ये पाई कहाँ जाती हैं? चिल्का लेक में पाई जाती है। और चिल्का लेक है कहाँ? ये ओडिशा पे है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के थंजावुर नेटिवर्क और आरंबवूर वुड क्रेविंग्स को हाल ही में जीआई टैग मिला। और तमिलनाडु में हाल ही में कमेटी बनाई थी कोविड-19 के लिए, ये कमेटी बनाई थी कोविड-19 के लिए कमेटी को बनाया गया था। इसको जो हेड कर रहे हैं वो हमारे आरबीआई गवर्नर इसको हेड कर रहे हैं, जिनका नाम है सी रंगाराजन। और कर्नाटका की बात की जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपथा मित्र ऐप है कर्नाटका का, मेक संदेश ऐप है कर्नाटका का, और वरुण मित्र पोर्टल भी कर्नाटका का ही है। और प्राणवायु प्रोग्राम बेंगलुरु में ने लॉन्च किया था, जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा रैंकिंग्स? बेल्जियम टॉप्ड। बेल्जियम काफ़ी अभी हाल ही में पिछली रैंकिंग्स में भी बेल्जियम ने टॉप किया था, इस रैंकिंग में भी बेल्जियम ने टॉप किया। और पिछली रैंकिंग में भी इंडिया की रैंक फीफा में 108 थी, और इस बार भी इंडिया की रैंक फीफा में कितनी है? इट इज 108, और टॉप किया है बेल्जियम ने। ग्रीन मिजोरम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ग्रीन मिजोरम डे कब मनाया जाता है? तो ग्रीन मिजोरम डे जो है ये मनाया जाता है 11 जून को। 11 जून को मनाते हैं ग्रीन मिजोरम डे। और मिजोरम के बारे में अगर हम याद करें तो हाल ही में मिजोरम ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात कही। जिसने क्या कहा है? स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात कही है। मिजोरम ऐसा पहला स्टेट हो गया है। हम ऑलरेडी डेज डिस्कस कर चुके हैं। 12 जून को मनाते हैं वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 9 और बाकी 9 जून को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया जाता है, और 11 को ग्रीन मिजोरम डे मनाया जाता है। 17th एडिशन ऑफ QS World University Rankings 2021 has been released। QS World University Rankings 2021 रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें टॉप किया है ऐसी कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसमें इंस्टीट्यूशन है जिसने टॉप किया है। और जो ये इंस्टीट्यूशन है जिसने टॉप किया है इसकी ग्लोबली जो रैंक रही है 172 रैंक रही है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ये सबसे पहले नंबर पे आई है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो इंस्टीट्यूशन का नाम है IIT बॉम्बे, और इसमें MIT जो है ये US में है। इसने ग्लोबली टॉप किया है, इसने ग्लोबली क्या किया है? टॉप किया है। IIT मद्रास के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने इरावदी डॉल्फिन का नंबर ट्रिपल करने में हेल्प की है, और ये इरावदी डॉल्फिन चिल्का लेक में पाई जाती है जो ओडिशा में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की और कल की, यानी कि 14 और 15 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। In order to review ownership guidelines and corporate structure for private banks in the light of recent development in the banking sector, the Reserve Bank of India यानी कि RBI has set a 5-member internal working group headed by Central Board Director प्रसन्न कुमार मोहांटी PK मोहांटी। बात यह है कि जैसे कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट, यानी कि रीसेंट डेवलपमेंट के चलते क्या कहा जा रहा है, जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की बात कही गई है प्राइवेट बैंक्स के, और ओनरशिप गाइडलाइंस को भी रिव्यू करने की बात का ऑर्डर दिया है, और ये की बात कही गई है। और किसने कहा? ये RBI ने कहा है कि एक इसके लिए RBI ने क्या किया है, एक कह सकते हैं कमेटी बनाई है, 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग कमेटी बनाई है। और ये कमेटी बनाई किस लिए गई है? कमेटी बेसिकली इसीलिए बनाई गई है कि जो ओनरशिप गाइडलाइंस और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है प्राइवेट बैंक्स का अमिड दिस रीसेंट डेवलपमेंट्स के चलते, जो भी बैंकिंग सेक्टर का रीसेंट डेवलपमेंट है उसके चलते जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है प्राइवेट बैंक्स का और जो भी ओनरशिप गाइडलाइंस है उनको रिव्यू करने के लिए RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक कह सकते हैं 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग कमेटी बनाई है। और इस कमेटी को हेड करेंगे सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर जिनका नाम है प्रसन्न कुमार मोहंती PK मोहंती, इसको हेड करने वाले हैं। गवर्नर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, गवर्नर है शक्तिकांत दास। डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, एक है विभू प्रसाद कनुंगो यानी कि BP कनुंगो, महेश कुमार जैन एंड माइकल पात्रा, ये 3 हैं और एक को अभी अपॉइंटेड होना बाकी। यूजुअली 4 होते हैं, 1 इज येट टू बी अपॉइंटेड। कल हम लोगों ने बहुत ही एक दुखद न्यूज़ देखी थी, पूरा दिन ये चीज़ न्यूज़ में आती रही थी कि बॉलीवुड एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये तो कौन ही नहीं जानता है कि इनका जो है इनका इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है और काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। तो इसके लिए जो है
अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जो हैं इनका निधन हो गया। और ये कौन थे? ये एक बॉलीवुड एक्टर थे। ये कौन थे? ये एक बॉलीवुड एक्टर थे और इनका निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है सुशांत सिंह राजपूत पास्ट अभी रिसेंटली, ही वॉज अ बॉलीवुड एक्टर। ये एक बॉलीवुड एक्टर थे एंड ही वॉज 34, ये 34 ईयर ओल्ड थे। आरोग्य पथ, www.arogyapath.in, a national healthcare supply chain portal, has been launched by the Shri Rajesh Bhushan, the officer on special duty of Ministry of Health and Family Welfare, to provide real-time availability of critical healthcare supplies with the involvement of manufacturers, suppliers and customers. Basically क्या कहा जा रहा है कि एक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आरोग्य पथ या फिर www.arogyapath.in। ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये श्री राजेश भूषण ने इनको लॉन्च किया। ये कौन है? इस ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। और ये क्यों लॉन्च किया गया पोर्टल? जिससे कि रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताई जा सके, जो कि क्रिटिकल हेल्थ केयर जितनी भी सप्लाईज हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा है मैन्युफैक्चरर का, सप्लायर्स का, कस्टमर्स का, इसके लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है इस पोर्टल का नाम, जिसका नाम है आरोग्य पथ, जिसका नाम क्या है? आरोग्य पथ। और इनका जो है लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया श्री राजेश भूषण ने। इसको लॉन्च किसने किया है? श्री राजेश भूषण ने। ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। और बात किया जाए हमारे भी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। कैप्टन अर्जुन, ये जो पहले तो हम लोग अर्जुन का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये एक रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड ने लॉन्च किया है। दैट हैज बीन लॉन्च बाय द रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड। ये एक तरीके का रोबोट है। दिस रोबोट इज लॉन्च टू स्क्रीन पैसेंजर्स व्हाइल द बोट ट्रेन्स एंड कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट एंड टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस। यानी कि सर्विलेंस को जो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए, और भी ज़्यादा मतलब कि अच्छे से सर्विलेंस किया जा सके, देखरेख की जा सके, और पैसेंजर्स को जब भी वो ऑन बोर्ड जाते हैं तो उनके ओर भी नज़र रखी जा सके। इसके लिए क्या कहा जा रहा है? जिससे कि कोई वो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है ना कैरी करें या कोई कुछ ऐसी हरकत ना करे। तो इसके लिए क्या करा जा रहा है? कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड पुणे। इंपॉर्टेंट बनता है पुणे, रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड पुणे। और इसका नाम है, रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन, और अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अमरिंदर सिंह थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू कंडक्ट हाउस टू हाउस सर्विलेंस इन द स्टेट टू एलिमिनेट कोविड-19 पैंडेमिक। हाउस टू हाउस सर्विलेंस करने के लिए, घर घर सर्विलेंस करने के लिए एक घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने लॉन्च किया है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने घर घर निगरानी नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे कि हाउस टू हाउस, घर घर में जाके सर्विलेंस किया जा सके। जो भी पंजाब के घर घर में जाके सर्विलेंस किया जा सके, जिससे कि कोविड-19 पैंडेमिक को, कोरोना वायरस को एलिमिनेट किया जा सके। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और जो सीएम है उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वेटरन उर्दू पोएट एंड फ्रीडम फाइटर आनंद मोहन जोशी गुलजार दहलवी पास्ट रिसेंटली, ही वॉज 93। हाल ही में वेटरन उर्दू पोएट हैं। ये उर्दू पोएट भी हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं। तो इनका नाम है आनंद मोहन जोशी गुलजार दहलवी और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 93 साल के हैं, 93 ईयर्स के हैं। An automated mask disposal machine bin 19 and ultraviolet spot has been launched by Kerala startup VST Mobility Solutions in association with Sri Chitra Tribunal Institute for Medical Sciences and Technology with the aim to dispose face mask। जो फेस मास्क है उसको डिस्पोज करने के लिए एक बिन बनाया गया है, एक डिस्पोजेबल मशीन बनाई गई है। तो उस डिस्पोजेबल मशीन का नाम है बिन 19। इसका नाम क्या बनता है? इसका नाम है बिन 19 और एंड अल्ट्रावायलेट स्पॉट। ये लॉन्च किसने किया है? केरला स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने। किसके साथ मिलकर? श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग हाल ही में इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, इस वजह से याद हो जाना चाहिए। श्री चित्रा, एक्चुअली मैं तो बिल्कुल पहचानती हूँ इसको, यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा
रहा है। तो इसका नाम है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस लिए? जैसे कि जो फेस मास्क है, फेस मास्क को डिस्पोज करा जा सके। फेस मास्क को डिस्पोज करने के लिए बेसिकली इस बिन को लॉन्च किया गया है। ये बिन डिस्पोजेबल मशीन है, ऑटोमेटेड डिस्पोजेबल मशीन, इसको लॉन्च किया गया, नाम है बिन 19। और एक अल्ट्रा वायलेट स्पॉट को भी लॉन्च किया है केरला ने, केरला की स्टार्टअप कंपनी ने। A three-member high-level committee headed by SCL Das was formed by Petroleum Ministry to inquire the disaster at Oil India Limited well in Assam। हाल ही में आसाम में एक डिज़ास्टर हुआ था। क्या हुआ था? एक हाल ही में डिज़ास्टर हुआ था, तो उससे जो है 2 फायर फाइटर्स की भी जान चली गई थी। ऑयल से रिलेटेड डिज़ास्टर था। तो इसी के लिए एक 3 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई गई जिसको हेड कर रहे हैं SCL दास। इनका नाम है SCL दास। इंपॉर्टेंट बनता है कमेटी हेड कौन कर रहा है। और ये जो ये कहाँ पे जो ये हुआ है डिज़ास्टर, ये डिज़ास्टर हुआ है आसाम में। आसाम के एक ऑयल इंडिया लिमिटेड वेल में ये डिज़ास्टर हुआ है, जिसमें कि 2 फायर फाइटर्स की भी जान जा चुकी है। और ये जो कमेटी बनवाई है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कमेटी बनवाई है, जिससे कि ये जो डिज़ास्टर हुआ है इसकी इंक्वायरी की जा सके। और इस कमेटी को हेड कर रहे हैं SCL दास इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम पूछें कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे इस टाइम के कौन है, तो इस टाइम के जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं ये धर्मेंद्र प्रधान। और ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ से? राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। चीफ मिनिस्टर की बात करें, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी यहाँ के जो है राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। राजा पर्व अ यूनिक फेस्टिवल ऑफ ओडिशा हैज बिगन। फेस्टिवल्स भी आते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत देखते हैं, कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया गया। तो ये जो राजा पर्व है, ये पूछा जा सकता है, फेस्टिवल का नाम पूछा जा सकता है, नाम है राजा पर्व। और ये मनाया कहाँ जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये बैगन हो गया है, शुरू हो गया है। तो राजा पर्व अ यूनिक फेस्टिवल ऑफ ओडिशा हैज बैगन शुरू कर दिया गया है। उड़ीसा की बात करें, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और गवर्नर हैं गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा के बारे में जितनी भी हाल ही में जो भी चीज़ें हुई वो हम ऑलरेडी अपने अभी जो पहले MCQ डिस्कस किए उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Bollywood actor Pankaj Tripathi has been appointed as the brand ambassador of Patna's Khadi Mall by the government of Bihar। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी एक बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो पटना का खाड़ी मॉल है उसका, पटना के खाड़ी मॉल का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके रूप में बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने क्या किया? हाल ही में अपॉइंट किया। बिहार के जो CM है उनका नाम है नीतीश कुमार और गवर्नर का नाम है फागू चौहान। CM नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। The Export-Import Bank of India (EXIM) has provided line of credit LOC of $215.68 million to Malawi government to provide drinking water supply schemes and for other development projects। Basically पीने के पानी के सप्लाई की जो भी स्कीम है उसके लिए और दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो EXIM बैंक है इसने क्या किया है? इसने प्रोवाइड किया है लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रोवाइड किया है। कितने का? $215.68 मिलियन का, $215.68 मिलियन का, जिससे कि हेल्प की जाए मालावी गवर्नमेंट की मदद की जाए, जिससे कि टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने का पानी सप्लाई करने के लिए, इसके लिए स्कीम्स जो हैं वो और दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। मालावी की बात करें, कैपिटल है लिलोंगवे, करेंसी है क्वाचा। कैपिटल है लिलोंगवे और करेंसी है क्वाचा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बनता है मुंबई महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD एंड CEO हैं डेविड रेस्क्यूनहा हैं इसके MD एंड CEO। The state-of-the-art integrated flood warning system FLOWS has been jointly launched by Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray and Union Minister for Health and Family Welfare, Science and Technology, Earth Sciences, Dr. हर्षवर्धन इन मुंबई में अभी हाल ही में एक iFLOWS नाम का एक सिस्टम लॉन्च हुआ है। किसने मिलकर लॉन्च किया? एक तो उद्धव ठाकरे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुंबई में, दोनों ने मिलकर इसको मुंबई में लॉन्च किया। और इसका नाम क्या है? iFLOWS। मतलब क्या बनता है? द स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड
फ्लड वार्निंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम किस लिए लॉन्च हुआ, जिससे कि टू एलिविएट एंड मॉनिटर द फ्लड एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग इन द सिटी ड्यूरिंग हाई रेनफॉल एंड साइक्लोन इवेंट्स। जैसे कि मान लीजिए हाई रेनफॉल होने वाला है, साइक्लोन इवेंट्स होने वाला है, तो सिटी को पहले से ही अर्ली वार्निंग दे दी जाए इस चीज़ के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कि लोगों को जल्दी से जल्दी फ्लड एक्टिविटीज़ की वार्निंग दे दी जाए। तो इसके लिए क्या किया है, एक आईफ्लोज नाम का सिस्टम बनाया, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग, मैं बार बार इसको फूड बोलूँ, एक्चुअली फ्लड वार्निंग, फ्लड यानी कि बाढ़, फ्लड वार्निंग सिस्टम ये लॉन्च किया है सीएम ऑफ महाराष्ट्र जो कि हैं उद्धव ठाकरे एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन। मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये मिनिस्ट्री किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली हर्षवर्धन की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। Former NASA astronaut and geologist Kathy Sullivan has become the first woman to reach the Challenger Deep, the deepest point in the ocean. She became the first human to visit the space and the deepest known point as in the ocean. देखिए ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मर नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं और जियोलॉजिस्ट रह चुकी हैं जिनका नाम है कैथी सुलिवन। इनका क्या नाम है? कैथी सुलिवन। तो इन्होंने हाल ही में एक पहली वुमन बन गई हैं जो क्या है, जो ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट तक जा चुकी हैं, एंड ये पहली ऐसी ह्यूमन भी बन गई, फर्स्ट ह्यूमन बन गई हैं जो स्पेस भी जा चुकी हैं और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन भी जा चुकी हैं। नाम इंपॉर्टेंट बनता है, नाम है कैथी सुलिवन, और ये इंपॉर्टेंट बनता है ये कहाँ की एस्ट्रोनॉट है, तो ये नासा की फॉर्मर एस्ट्रोनॉट रही है, नाम है कैथी सुलिवन। गर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चेम्बर हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। सिक्योरिटी फोर्सेज की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने क्या किया है, एक सैनिटाइजिंग चेम्बर को जो है डेवलप किया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सैनिटाइजिंग चेम्बर भी लॉन्च किया जिसका नाम है गर्मी क्लीन, जिसका क्या नाम है? गर्मी क्लीन। तो ये सैनिटाइज करने के लिए जो यूनिफॉर्म है फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में DRDO ने सोमैरू पैक्स भी लॉन्च किया है, सोमैरू पैक्स भी लॉन्च किया है DRDO ने, ये भी हाल ही की न्यूज़ है। डिफेंस रिसर्च, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ये है डिफेंस रिसर्च, डिफेंस को PDF में सही कर दूंगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 15 यानी कि आज के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, पूरा ये है, मैंने अवेयरनेस नहीं बोलता, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है जून 15 को। इम्तियाजुर रहमान हस has been appointed as CEO of the UTI Asset Management Company। UTI Asset Management Company के CEO के रूप में इम्तियाजुर रहमान हस इनको CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। UTI Asset Management Company UTI AMC के CEO के रूप में इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 जून यानी कि 14 जून यानी कि कल के दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया था। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोगों ने कब ऑब्जर्व किया था? 14 जून को। और जो इसकी थीम रही इस बार वो थी सेफ ब्लड सेव लाइफ। थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेफ ब्लड सेव लाइफ। जो छोटी छोटी थीम्स होती है ना, इनका एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो इसकी जो थीम रही, डे तो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। और जो इसकी थीम रही सेव ब्लड सेव लाइफ, इसकी थीम रही। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से आएंगे 16 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।